नमस्कार मेरे भाई। आज की क्लास में हम प्रायिकता के उन सभी प्रश्नों को सिखाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको एकदम धैर्य पूर्वक सीखना है। हम आपको एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। आगे बोला जा रहा है, थैले से एक गेंद निकाली जाती है। गेंद के नीली होने की क्या प्रायिकता है? ये सवाल है, ऑप्शन वाला सवाल है, परीक्षा में आ चुका है। तो आपको भी इस पर ट्रिपल स्टार लगा लेना है। आपको आसानी से सीखना। आपको क्या कर लेना, एक ऐसे थैला बना लो। ठीक है, मान लो थैला है। इस थैले में 3 ठे लाल कलर का गेंद है, तो 3 ठे इसमें क्या हो गया, रेड कलर का बॉल हो गया। ठीक है, आगे 2 ठे नीली, नीली मतलब ब्लू कलर का हो गया, तो 2 ठे ब्लू कलर का बॉल हो गया है। और इसमें से एक गेंद को निकाला जा रहा है। आगे कह रहे हैं गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सबसे पहले आपको प्रायिकता का फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। इसको लिख लो, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, बटे में कुल परिणामों की संख्या ऐसे लिख लोगे, बटे में कुल परिणामों की संख्या। यही एक फॉर्मूला अच्छे से सीख लोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। इस सवाल का कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रायिकता निकालना। प्रायिकता को किससे दर्शाएंगे हम? पी से। किसका प्रायिकता निकालना? यहाँ पर दिया ना, गेंद के नीली होने का चाहिए। नीला कलर यहाँ पर क्या है, नीला कलर 2 ठे और ब्लू है ना, ब्लू से यहाँ यानी कि यहाँ पे कर दोगे पी बी। बी मतलब कि ब्लू मतलब नीला होने की प्रायिकता। अनुकूल में ब्लू में कैट है, यहाँ पर 2 है तो 2 कर देना। बटे में कुल को जोड़ दोगे, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 2/5। यानी कि नीला होने की क्या प्रायिकता है? 2/5। अगर मेरे भाई आपसे पूछ देता कि आप बताओ लाल होने की क्या प्रायिकता है, तो लिख देते हैं पी से प्रायिकता हो जाएगा यानी प्रोबेबिलिटी, और आर यानी कि लाल कलर का, रेड कलर के लिए ये कितना हो जाएगा, तो रेड वाला ऊपर कर देना 3, बटे में कुल जोड़ देना 3 2 5। अगर आपसे लाल होने की प्रायिकता पूछता तो 3/5 बताते। ये आपसे पूछा नहीं गया है तो इस पर ध्यान नहीं देना। आपका ये ऑप्शन मिला लो 2/5। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 2/5। ठीक है मेरे भाई, हमने आपको समझा दिया। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इस पर भी स्टार लगा लो, परीक्षा में आ चुका है पहले। ठीक है मेरे भाई, हाँ चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, एक पासे को फेंका जाता है। मेरे भाई जब हम पासे को फेंकेंगे ना, क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है, 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। इसमें से कह रहे 5 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए कि 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। एकदम आसान सा मेरे भाई, कह रहे हैं कि 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, यानी प्रायिकता निकालना है 5 प्राप्त होने की, तो 5 लिख दो। ठीक है, बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल में ढूंढो 5 कै बार आया है, एक बार आया ना। 5 कितनी बार आया यहाँ पर? एक बार, तो 1 लिख देना बटे में कुल का अंक है 1 2 3 4 5 6, कुल 6 है तो 1/6 हो जाएगा। यानी 5 आने की प्रायिकता कितना है? 1/6। ऑप्शन मिला लो मेरे भाई, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे भाई आपसे पूछ देता बताओ 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो आप क्या लिखते हैं? पी मतलब प्रायिकता कितना, 2 आने की। ये भी कितना, 2 कितनी बार आया? एक बार आया, तो ये हो जाता है 1/में कुल कितना है? 6 है, तो हो जाता है 6। ऐसे ही अगर आपसे पूछा होता कि आप 3 आने की प्रायिकता बताओ, P3 हो जाएगा। प्रायिकता आने की किसका? 3 आने का, ये हो जाएगा 1/6। यानी 1 आने की प्रायिकता कहेगा तो 1/6, 2 आने का भी 1/6, 3 आने का भी 1/6, 4 आने का भी 1/6, 5 आने का भी 1/6 और 6 आने का भी 1/6 होता है। आपको तैयार कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में कई बार, हमने आपको समझा भी दिया। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ, यानी ये तीसरा क्वेश्चन। ये एमसीक्यू नहीं है, लेकिन एमसीक्यू टाइप इस पर बनता भी है। मेरे भाई पढ़ोगे, सवाल लिखा है, यदि पीई, ई मतलब इवेंट यानी कोई घटना है, पीई कोई घटना है, क्या है? 0.05 है। एक घटना का प्रायिकता दे रखा है 0.05, तो
ई नहीं की प्रायिकता क्या है? एकदम स्टार लगाओ मेरे भाई। ये सवाल तो परीक्षा में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2 लाइन का है। इसमें कह रहा है पीई बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए। आपको एक हम फॉर्मूला बताते हैं, उसको याद कर लेना पहले। क्या? पीई, पीई प्लस पी ई, इसके ऊपर ऐसे बार का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लिख देते हैं पीई बार। यहां पर लिख लोगे ई, इसी पर एक बार का चिन्ह लगा लोगे। ये बराबर होता है 1, ठीक है। यहां पर ये घटना होने की प्रायिकता है, लिख देते हैं एक बार, फिर इसको मिटाएंगे हम। ये क्या है? घटना होने की प्रायिकता है, ठीक है, घटना होने की प्रायिकता है। और मेरे भाई ये जो ई के ऊपर बार लग गया ना, ये है घटना न होने की प्रायिकता है, घटना न होने की प्रायिकता है। जब दोनों को जोड़ा जाता है ना, तो 1 आता है। दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 1। इतना पहले याद करो। पीई मतलब घटना होने की प्रायिकता, पीई के ऊपर बार लग जाएगा तो घटना न होने की प्रायिकता हो जाएगा। याद कर लिए। जब दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ये फार्मूला पहले आप याद कर लो, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब इसको हम मिटा रहे हैं, इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या कह रहा है, इसको हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कह रहा है पीई बराबर 0.05 है, तो यहाँ पर हम ऊपर ही लिख दे, क्या पेन चेंज कर लेते, ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर आपको मिल गया पीई बराबर 0.05। और करें ई नहीं, ई नहीं वाले को हम ई बार से दर्शाते हैं, यानी कि आपको निकालना है पी ई और इसके ऊपर बार लगा लोगे, यही आपको निकालना है। यानी होने की प्रायिकता तो दे रखा है, न होने की प्रायिकता आपको निकालना है, बस इसी में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे रखो 0.05 प्लस ये हो जाएगा पी ई के ऊपर बार लगा लेना, बराबर हो गया 1। इनको इधर कुदा दोगे, ये बन जाएगा पी ई, इसके ऊपर बार लगाओ, बराबर 1 माइनस 0.05 होगा। घटाना तो आता होगा आपको, पीई के ऊपर बार लगा लेना, बराबर, इसको घटाना है ना, देखो ऐसे घटा सकते हो, 1.00 लगा लो। ये क्या है? 0.05, 0.05 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा? यहाँ पर 9 बच जाएगा। और यहाँ पे 0.95, यानी कि घटा लोगे तो 0.95 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब पीई मतलब ई घटना होने की दे दिया है प्रायिकता, और न होने की पूछ रहा है, तो होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता दोनों जोड़ते हैं तो 1 आता है। बस मेरे भाई इतना आपको ख्याल रखना है, जो दिया उसका वैल्यू रखो, जब न होने की निकाल लोगे एक में से घटा करके, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना, स्टार पॉइंट लगाओ इस पर भी, ठीक है। इन्हीं सब क्वेश्चन को हमने देखा कि परीक्षा में कई बार आ चुका है, आपको तैयार भी करना है इन सभी को। यहाँ पे लिखा है किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? कुल 40, यानी कि आपको दे रखा है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। यानी आप समझ सकते हो कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 40 विद्यार्थी, 40 को और अच्छा से लिख दें हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40 विद्यार्थी हैं। आगे कह रहे हैं कि इसमें 25 लड़कियां हैं, तो ऐसे हम इसी में 2 तीर बना देते हैं। एक यहाँ पर हो जाएगा, 25 लड़कियां हो जाएंगे, ठीक है। 25 लड़कियां हैं, ठीक, ऐसे आपको लिख लेना है। 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, यहाँ पे लिख लोगे 15 लड़के हैं, ठीक है। जो जो दिया वैल्यू पहले हम लिख देते हैं। आगे करें, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुना, जैसे नहीं होता मॉनिटर का चुनाव किया जाए वैसा है, ठीक है। प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। जब कार्ड एक जैसे हैं, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती हैं। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, पहला क्वेश्चन दिया है लड़की का है, दूसरा क्वेश्चन है लड़का का है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लड़की का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। यानी कि कार्ड किसका है? लड़की का है, ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं लड़की का
है। ठीक है, अब लड़की कैसे होगा तो आपको ध्यान देना, प्रायिकता का फॉर्मूला देखो, लड़की है तो इसके लिए हम गर्ल यूज करेंगे यानी जी हो जाएगा गर्ल, और लड़के के लिए बॉय यूज करेंगे यानी बी हो जाएगा। ठीक है, बी मतलब बॉय हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना, यहाँ पर हम बड़का जी लिख देंगे तो सही रहेगा, कब हाँ बड़का जी हो जाएगा। लड़की का प्रायिकता बताना है तो आप जानते हो कि लड़की का प्रायिकता मतलब पी जी आपको बताना है, यानी गर्ल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला से लिख लेना है। पीजी मतलब गर्ल होने की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक बार ऐसे ही लिख लोगे, क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे भाई, ऐसे आपको लिख लेना है, परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, बटे में क्या लगाओगे, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। हाँ, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर ये हो जाएगा पी जी बराबर, अनुकूल में लड़की होने का चाहिए, लड़की कुल कैट है यहाँ पर 25 है, तो अनुकूल में कैट हो जाएगा 25 बटे में कुल कितना, जोड़ दो सबको, 25 और 15 जोड़ो कितना होगा 40, ये हो गया 25 बटे 40। ये कट रहा है, इसको काट दोगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। ये आगे इसको काट देते हैं, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। कहने का मतलब पी जी का वैल्यू मिल गया कितना, 5/8, यही आंसर हो गया। पहले का आंसर यही है। ठीक है मेरे भाई, हाँ ये था पहले का आंसर। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 2 पर, लड़के का है, यानी कि दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हम आपको यहाँ पर सिखा देते हैं, क्या है, कार्ड जो निकाला गया किसका है, लड़के का है। एकदम आसान सा सीखना है, लड़के का है। फिर वही बात, प्रायिकता निकालना है आपको, यानी पी मतलब प्रायिकता किसका, बॉय होने का निकालना है। फॉर्मूला पी बी इज इक्वल टू, आप जानते हो, अब लिख लेना ऐसे, क्या, अच्छा हम लिख ही देते हैं जल्दी से, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में लगा देना कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, बटे में कुल परिणामों की संख्या, ऐसे आपको लिख लेना। ठीक है, याद कर लो, बार बार हम भी लिख दे रहे हैं, आपको याद कर लेना, परिणामों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पी बी इज इक्वल टू, अनुकूल में, अब अनुकूल में लड़का होने के चाहिए, लड़का कुल क्या है 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर रख दोगे 15 बटे में कुल परिणाम क्या है, कुल कितना 40 लोग हैं यहाँ पर, कुल रख दोगे यहाँ पर 40। फिर मेरे भाई आपको जो कट रहा है उसे काट देना है। कैसे, यहाँ पर देखो 5 तिहाइयां 15 हो जाएगा, ये 5 अट्ठे 40, 3/8 हो गया, 5 अट्ठे में 40, 3/8, यानी कि पी बी का वैल्यू निकल के आ गया 3/8, और यही आपका आ गया आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो 2 सवाल था 2 आंसर हो गया, लड़का होने का 3/8 हो गया, और इधर आ जाओ, लड़की होने का कितना था यहाँ पर 5/8 था। तो आपको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप यहाँ तक देखोगे वीडियो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, चलेंगे मेरे भाई, ये भी पिग्गी बैंक वाला सवाल है, एकदम स्टार लगा लेना आपको। ठीक है, ये परीक्षा में आ चुका है, स्टार पॉइंट आपको लगा लेना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ चलेंगे अब हम क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। एक पिग्गी बैंक, ठीक है, में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे, जैसे मेरे भाई आपको क्या करना है, एक बॉक्स जैसा यहीं पे बना लेना। ये समझो क्या है, पिग्गी बैंक है, इसको क्या समझोगे, पिग्गी बैंक है, यहाँ पे लिख भी के देखिए, ये समझो क्या है, पिग्गी बैंक है। ठीक है, पिग्गी बैंक, अब ये क्या होता है इससे लेना देना नहीं, समझ जाओ, ये खाली सिर्फ पिग्गी बैंक हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, ये पिग्गी बैंक में कह रहे हैं कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यहाँ पर 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100, तो ये 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, इनको थोड़ा बड़ा सा बनाते तब तो सही होता ना, इनको 50 पैसे के 100 सिक्के, रुक जाओ, थोड़ा सा इनको हम बड़ा बनाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, एक हम बड़ा सा ऐसे बना देंगे ना तो एकदम पिग्गी बैंक बड़ा हो जाएगा। क्या करे, 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, 100 कितना है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यहाँ पर 100 सिक्के कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसे के 100 सिक्के, आगे करें 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, यहाँ पर आ जाओ, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, जो जो दिया है पहले ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए, यहाँ पर 20 सिक्के हो गए। ठीक है, जितना जितना दिया है आपको लिख लेना है। आगे फिर करें 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हो गए हैं,
10 सिक्के तो यहाँ पर 10 सिक्के हो गए। जो दिया ये समझ जाओ, ये पिग्गी बैंक है ना, इतना अब आपको समझ लेना है। ये क्या है? एक पिग्गी बैंक है, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का? इसमें दो सवाल है। पहला सवाल कह रहे हैं ये कि 50 पैसे का होगा, यानी जो सिक्का को उसे हिलाकर उसे उल्टा किया जाता है तो उससे क्या होता है, कुछ सिक्के बाहर निकलते हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का निकला है वो 50 पैसे का है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 50 पैसे का होगा, यानी कि सिक्का किसका होगा? 50 पैसे का होगा। सिक्का 50 पैसे का होगा, यही आपको निकालना है कि सिक्का कितने पैसे का होगा? 50 पैसे का। मेरे भाई एकदम आसान से फॉर्मूला आप जानते हो, 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए, यानी कि 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो, सिप्पी मतलब प्रविधि कितना? 50 पैसे का। ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी निकलना है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के क्या हो जाएगा? अनुकूल बटे कुल हो जाएगा। परिणाम फॉर्मूला आप जानते हो, अनुकूल बटे में कुल। तो 50 पैसे के सिक्के कुल कितना है? यहाँ पर 100 है तो ऊपर कर देना कितना? 100 बटे में कुल कितना हो जाएगा? कुल सिक्का को जोड़ दोगे 50, 100 इधर हो गया, 50 150, 150 हो गया और 30 180 हो जाएगा। यहाँ पे लगा लेना 180 है, जीरो से जीरो काट देना, फिर ये 2 पच्चे 10, 2 नवा 18, 5/9 में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है ये रुपया 5 का नहीं होगा। ध्यान दो, कहा है 5 का नहीं होगा। सबसे पहले आप निकालो 5 का होगा, ठीक है। तो आप निकालो यहाँ पर पहले, यानी प्रायिकता निकालो। पहले लिख दो कि क्या पूछा है यहाँ पर, 5 का नहीं हो गया, ठीक है ना, यानी कि रुपया 5 का नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है 5 का नहीं होगा, तो क्या करना आपको? सबसे पहले 5 का होगा ये निकाल लो। नहीं होगा कब निकलेगा? सबसे पहले होगा ये निकाल लो ना। अगर मान लो कि यहाँ 5 का होगा ऐसा दिया है तो क्या निकालते हैं आप? यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले 5 का होगा, यानी पी रुपया, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना, रुपया 5 होने का ना, ये निकाल दो पहले 5 होने का। कैसे निकलेगा? अनुकूल बटे कुल, 5 होने का अनुकूल कितना है? 10 है, तो ये 10 बटे में कुल कितना जोड़ोगे? 180 आएगा, तो ये हो गया 180, जीरो से जीरो कटा, कितना आया? 1/18। मेरे भाई ध्यान देना, ये आंसर नहीं है, ये तो रुपया 5 होने का है। होने का कितना आया? 1/18 आया। क्या चाहिए आपको? न होने का चाहिए ना, तो लिखोगे लिखोगे प्रोबेबिलिटी 5 रुपया न होने का, न होने का, यानी होने का पता हो गया ना। अब ना होने का चाहिए, एक में से होने का घटा दो, यानी 1/18 को घटा दो तो ना होने का पता चल जाएगा। जब इसको घटाओगे कितना हो जाएगा? ल से लेना आता होगा आपको। 18 के 18 में से 1 घटाओ 17 हो जाएगा। ये हो गया 17 बटे में 18। ये आपका फाइनल आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका ल से लेकर सॉल्व कर लेना, ये आएगा 17 बटे में 18, ये आपका हो जाएगा। अगर होने और ना होने में होने का पता है, एक में से घटा दो तो ना होने का पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये रहा आपका सवाल, इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट लगा लेना। परीक्षा में कई बार पिग्गी बैंक वाला सवाल आ चुका है, ठीक है। चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छे से तैयार कर लेना और समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई। चलेंगे हम, स्टार पॉइंट क्वेश्चन लगा लेना, इस पर भी स्टार पॉइंट लगाओ। क्या कह रहा है इसमें? ये एक पासे को एक बार फेंका जाता है मेरे भाई। जब पासे को फेंकोगे क्या क्या आता है? यहाँ पे लिख देते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात, यानी आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है एक अभाज्य संख्या। पहला सवाल क्या बोला है? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, यही लाना है ना, एक अभाज्य संख्या। कैसे आएगा? आप फॉर्मूला जानते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता अभाज्य संख्या की, लिख दोगे अभाज्य संख्या की, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रायिकता किसकी? अभाज्य संख्या की। कैसे होगा? अनुकूल बटे में कुल। हाँ मेरे भाई ध्यान देना, पी अभाज्य संख्या की निकालोगे, अनुकूल बटे में कुल निकालोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल
परिणामों की संख्या, ऐसे आपको लिख लेना है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, बटे में, ये फॉर्मूला जैसा है, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। रुक जाओ बाबू, ये इनको ऐसे कर लो ना, अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल में क्या हो गया, अभाज्य संख्या चाहिए, आपको पता है। ऐसी कोई संख्या हो जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दो हो गया, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान देना। एक अभाज्य संख्या नहीं है, दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, तो तीन से मिला, ये हो गया तीन बटे में कुल कितना है, छह, तो तीन बटे छह। काट दोगे, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह, एक बटे दो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा, ये भी ध्यान दे, तो यहीं पर दूसरा सवाल है क्या, दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या, आपको यही लिख लेना। दूसरा सवाल की जगह क्या कह रहा है, दो और छह के बीच ना, दो और छह के बीच कौन मिलेगा, दो यहाँ है, छह यहाँ, इनके बीच में तीन चार पांच, तीन लोग मिले ना, ये भी हो जाएगा तीन बटे में छह, काटोगे तो एक बटे में दो आएगा, समझ गए होगे। अनुकूल बटे कुल लगाना, एक बटे दो इसका भी आएगा। तीसरा क्या है, एक विषम संख्या की बात कर रहा है, तीसरा सवाल किसकी बात कर रहा है, एक विषम संख्या की बात कर रहा है। तीसरा सवाल यहाँ पे देख लो, विषम संख्या है, विषम संख्या कौन है यहाँ पर विषम संख्या एक हो जाएगा, ठीक है, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, ये विषम संख्या है, यानी आने वाला तीन टे है, तो ये हो जाएगा तीन बटे में कुल कितना, छह हो जाएगा। मेरे भाई फिर से लिख देते हैं हम इसको, क्या लिख दोगे यहाँ पर, तीन बटे में छह, फिर काटोगे तो एक बटे दो, यानी तीनों सवाल का आंसर एक बटे दो ही आएगा। समझ गए हो क्या, आसान सा है, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक सवाल दिया है, ठीक है, अच्छे से तैयार करो। ये भी 12 पेन किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, यानी कि अच्छे पेन कितना है, पहले आपको लिख लेना है ऐसे, अच्छे पेन, ठीक, अच्छे पेन कितना है, अच्छे पेन 132, तो 132, और खराब पेन कितना, ऐसे लिख लेना पहले यहाँ पर, खराब पेन, खराब पेन कितना है उसको भी लिख लोगे, कितना है, 12 है तो 12 हो गया। कुल पेन अगर कहो तो कुल पेन कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। कुल पेन अगर निकालना होगा तो सबको जोड़ दोगे, कुल पेन कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ दोगे तो दो दो मिलकर के चार हो जाएगा, और तीन एक का चार हो गया, एक 144 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे इसमें से कोई एक पेन निकाला जाता है, और बताइए कि निकले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, यानी कि पी मतलब प्रायिकता निकालना है अच्छा होने की। अच्छा होने के, देखो अच्छा पेन के लिए हम लगाते हैं गुड, जी यूज करेंगे गुड हो जाएगा, खराब पेन के लिए बी यूज करेंगे बेड हो जाएगा ना। तो आपको पीजी निकालना, यानी गुड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना। वही अनुकूल बटे कुल होता है, अनुकूल में अच्छा पेन अनुकूल चाहिए 132 हो जाएगा, अब फॉर्मूला लिख लेना, अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल, अनुकूल में 132, कुल कितना हो जाएगा 144, 144। ऐसे मेरे भाई पीजी बराबर कर लेना, इसे काटो, कैसे कटेगा, दो से काटे इसे हम, दो से काटोगे, हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना, हाँ, अब दो से काटोगे हो जाएगा, दो छक्के 12, दो छक्के 12, फिर दो से काटो, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर काटो, दो तिहाई 6, दो तिहाई 6 हो जाएगा, दो तिहाई 6, दो छक्के 12, फिर काटो, तीन एक कम तीन, एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6, 11/12, 11/12 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, एकदम आसान सा, 11/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना कि पेजी अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल परिणाम संख्या, ऐसा करने के बाद तब वैल्यू रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी एकदम स्टार पॉइंट है सब क्वेश्चन। इसमें है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, यानी मेरे भाई एक थैला है, ऐसे हम क्या कर लिए, पहले एक थैला बना लिए, इसमें थैले में एक लाल गेंद है, लाल गेंद है, क्या है, एक है, तो हम लिख देते हैं रेड बॉल, क्या है, एक है। इसके बाद एक नीली गेंद है, नीली मतलब ब्लू कलर का कैट है, एक है, तो ब्लू कलर भी एक हो गया। एक पीली गेंद है मतलब येलो कलर का, येलो, येलो के लिए हम वाई लिख लेते हैं अच्छे से, ये हो गया वाई, कितना हो गया, एक है, एक है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक है, क्या हो जाएगा, पीली कलर की गेंद हो जाएगा ना। तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, कृतिका बिना थैले के अंदर झाके इसमें से एक गेंद निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है, गेंद लाल है, एकदम आसान सा है, ठीक है ना, गेंद लाल है, लाल के लिए आर यूज करेंगे, यानी कि आपको क्या निकालना है, पी आर का वैल्यू निकालना पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, गेंद नीली है, पी बी का वैल्यू आपको निकालना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये गेंद पीली है, यानी कि आपको पी वाई का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, पी वाई का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत आया, नहीं आया, एकदम आसान सा है। आपको पी आर चाहिए, पी आर इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम संख्या, हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम
बटे में कुल परिणाम, संख्या आगे आप लिख लेना, इतना तो आप समझदार हो ही गए हो। कुल परिणाम, ठीक है मेरे भाई, एकदम आसान सा, ऐसे सब में रहेगा ना। तो ये हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू अनुकुल, आर के लिए अनुकुल कितना 1 है, कुल कितना 3 है, तो 1/3 आंसर। इसमें भी अगर निकालोगे पी बी बराबर अनुकुल में 1 ही आएगा, ब्लू कलर का 1 है ना, तो बटे अनुकुल कितना 3, तो 1/3 ये भी आएगा। यहाँ पर भी आ जाओ, पी वाई निकालना है, कैसे आएगा, अनुकुल में 1 बटे में कुल में 3, यहाँ पर भी 1/3 आएगा। आसान सा है मेरे भाई, आप समझ गए होंगे, अनुकुल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये लास्ट क्वेश्चन हो, आपको अच्छे से इसको भी तैयार करना है, ताश वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छे से तैयार करना है इसको। लिखा है 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है लाल रंग का बादशाह क्या क्या है? पहले आप पत्ते को हम आपको समझा देते हैं कि कौन सा पत्ता क्या है। ठीक है, पत्ते को हम समझा देते हैं आपको, एकदम आसान से समझाएंगे, आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पत्ते को कैसे क्या क्या समझा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, देखो कुल पत्ते होते हैं 52। पहला काम, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, ता से कुल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक, इन 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या हो गया, ईंट का। दूसरा भाग क्या हो गया, यहीं पर आ जाओ बगल में, पान का। तीसरा भाग आ जाओ किस पर, हुकुम का। और चौथा आ जाओ चिड़ी का। यानी कि 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ईंट पान, ठीक है, ईंट हो जाएगा, पान हो गया, हुकुम, और यहाँ पर चिड़ी हो गया। ईंट में, ईंट का भी कैट पत्ता होता है, 13 पत्ता किसका होता है, ईंट का होता है। हम इसको फिर से लिख देते हैं, ईंट का कुल कितना पत्ता होता है, 13 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 पत्ता किसका होता है, ईंट का होता है। 13 पत्ता किसका होता है, पान का। और 13 पत्ता किसका होता है, हुकुम का। और 13 पत्ता किसका होता है, चिड़ी का। एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। 13 13 13 13 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, अब इन 13 ईंट के पत्तों में 4 लोगों का नामकरण है। इन 13 में से एक मिला होगा बादशाह, इन 13 में से एक मिला होगा बेगम, और एक लोग हो जाएगा गुलाम, और एक लोग हो जाएगा इक्का। ठीक है, यानी इन 13 लोगों में से 4 लोग का नाम है, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का। फिर इस पर आ जाओ, इन 13 में भी यही 4 लोग हो गए, बादशाह हो गए, बेगम हो गए, गुलाम हो गए, और इक्का हो गए। और इसमें भी आ जाओ, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। इसमें भी आ जाओ, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। यानी ईंट में भी एक के बादशाह, पान में भी एक के बादशाह, हुकुम में भी एक के बादशाह, चिड़ी में भी एक के बादशाह। समझ गए होगे, सबके पास एक एक बादशाह होता है, चारों लोग के पास एक एक बादशाह, चारों लोग के पास एक एक बेगम हो गया, चारों लोग के पास एक एक कौन हो गया, गुलाम हो गया, चारों लोग के पास एक एक क्या हो गया, इक्का हो गया। याद कर लेना, बहुत ही आसान है मेरे भाई। ध्यान दो, पान किस कलर का दिख रहा है, लाल कलर का, ईंट भी लाल कलर का। यानी पान का पत्ता और ईंट का पत्ता कौन कलर का होता है, ये लाल कलर का होता है। आपको याद कर लेना है, ये लाल कलर में होते हैं। ठीक है, और यार से हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता, ये सब किस कलर का होते हैं, ब्लैक, यानी कि काले कलर का होते हैं। आपको तैयार कर लेना है, ईंट और पान लाल कलर का, हुकुम और चिड़ी लाल कलर का होता है। ध्यान दो मेरे भाई, एकदम आसान सा, आपको ध्यान देना, क्या ईंट भी जब लाल है, ये बादशाह भी कैसा होगा, लाल होगा, बेगम, गुलाम, इक्का है, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, ये सब लाल कलर के हैं। ये सब कौन कलर में आएंगे, लाल, क्योंकि ये पान में है, ये ईंट में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर ध्यान देना, ये सब, ये बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, ये सब जो है ना, ये सब काले कलर के पत्ते हैं। ठीक है, यानी दूठे बादशाह लाल कलर का, दूठे बादशाह काले कलर का, दूठे बादशाह लाल कलर में, दूठे बादशाह काले कलर में। उसे दो ठे बेगम इधर लाल और दो ठे बेगम इधर काला, वैसे गुलाम भी दो ठे लाल हो जाएगा, दो ठे काला। इसको अच्छे से सीख लो। और मेरे भाई बात करेंगे तस्वीर वाले पत्ते की, बात करें यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते की बात करें मेरे भाई, इक्का को छोड़ करके, इक्का को छोड़, चारों इक्का को छोड़कर है जो है ना, इधर से 3 हो जाएंगे, ये 3 ठे, ये 3 ठे, ये 3 ठे और 3 ठे, 3 चौके 12 ठे, तो कुल हो जाएंगे तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना हो गया, 12। ठीक है, बस इतना आपको तैयार कर लेना है, आप एकदम पत्ता वाला सवाल भन्नाट तरीके से सॉल्व कर दोगे। आते हैं क्वेश्चन पर, आपको हम सिखाते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहीं पर देखो, कह रहा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह चाहिए, पत्ते को अच्छे तरीके से फेंटा गया, लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग का बादशाह ढूंढोगे तो लाल रंग का बादशाह एक यहाँ पर मिलेगा हमको, और लाल रंग का बादशाह एक यहाँ पर मिलेगा, यानी कुल क्या हो जाएगा, दो ठे। फॉर्मूला जानते हो, पी, लाल रंग का बादशाह के लिए आर लगा देना, यानी पी लाल रंग का बादशाह बराबर एक, दो लोग है ना, तो ऊपर लिखना 2 बटे कुल कितना होता है 52, 2 एक यहाँ 2 कर देना,
दो दूनी चार, दो छक्के 12। ठीक है, ये हो जाएगा 1/26 आंसर आएगा ना। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कितना कुल 12 है, यानी अनुकुल में 12 आएगा, कुल कितना 52 होता है। काट दो इसे, कैसे काटे हुए, 4 से काटो तो ये 4 से कटेगा, 4 तिहिया 12 हो जाएगा, और 4 से काटो 4 कम 4, 4 तिहिया 12, 3/13 आंसर आ गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है एक फेस कार्ड, अच्छा तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर, मेरे भाई ध्यान दो, तस्वीर में कुल 12 पत्ते होते हैं, लाल रंग में देखो ये हर से 3 है लाल, 3 है लाल, लाल में कितना 3 3 6 आ जाएगा ना, अनुकुल में 6 बटे में कुल में 52 हो जाएगा, काट देना, 2 तिहिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 3/26 आंसर आएगा। 3 सवाल हो गया। चौथे सवाल पर चलेंगे हम। सवाल नंबर 4 कह रहा है इसमें, सवाल नंबर 4, पान का गुलाम, पान का गुलाम चाहिए। पान के पास क्या गुलाम होता है, देखो पान के पास गुलाम एक का ही गुलाम है, यही ना, तो पान के पास एक गुलाम है तो 1/52 आएगा। चौथे का आंसर कितना आएगा, 1/52 आएगा। ठीक है, फिर आगे कर रहे हैं ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता, ईंट में कुल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, सीधे से 13/52, 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 आएगा। ठीक है, कौन सा, पांचवें सवाल का आंसर, ये पांचवा सवाल का आंसर 1/4। छठे बात है ईंट, एक ईंट का बेगम, छठा सवाल यहाँ पे आप देख लोगे, छठा सवाल कर रहा है ईंट का बेगम, ईंट के पास बेगम कैट है, ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम, बेगम कैट है यहाँ पर एक है, ये हो जाएगा 1/52। आसान सा मेरे भाई, सब समझ गए हो गए। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस प्रकार मेरे भाई हमने आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिखा दिया है। ठीक है, आपको तैयार कर लेना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन और बताना हमें। ठीक है, इसके बाद कोई टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो हमें जरूर जरूर बताना मेरे भाई। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे प्यारे भाई लोग।